हेलो माय फ्रेंड्स, पिक मी अप के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, पिछले एपिसोड में हमने इतना देख लिया था कि हमारे हान ने फ्रियासिस को उठाकर एक बहुत ही बड़े पहाड़ से सीधा नीचे की तरफ को जंप लगा दी थी और वो दोनों मिलकर इतनी ज्यादा गहराई में नीचे गिरने वाले थे कि वहाँ पर वो जो तीन बॉस मोस्ट थे वो भी उनका पीछा नहीं कर रहे थे। और इसी दौरान हमारा हान नीचे जाते जाते उन तीनों बॉस मोस्ट को एक बहुत ही ज्यादा प्यारा सा तोहफा भी देकर गया था। पर फिर उसके बाद हान नीचे गिर चुका था और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो हमें नहीं पता था। लेकिन फिर हमने टाउना के अंदर देखा था कि हमारा जो कबूतर लोड है, मतलब कि जो हमारा ओवरलोड है, वो आकर बोलता है कि अब मुझे यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। तो बिल्कुल उसी वक्त हमारा वो एपिसोड खत्म हुआ था। तो अब हम बिल्कुल वहीं से हमारी कहानी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक केव का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर हल्की हल्की सी सूरज की रोशनी पहुंच रही होती है। और इसके अलावा ये जो केव होती है यहाँ पर काफी सारी काई और इसके अलावा काफी सारा पानी भी होता है जो कि थोड़ा थोड़ा करके चट्टानों से रिश्ता हुआ नीचे की तरफ को गिर रहा होता है। उन्हीं छोटी छोटी चट्टानों में से एक छोटी चट्टान के ऊपर से एक बहुत ही ज्यादा छोटी सी बूंद हमारे हान के सीधा फेस के ऊपर जाकर गिरती है। और जैसे वो बूंद गिरती है तभी हमारे हान को होश आ जाता है। होश आने के साथ ही हान अपने आप को वहाँ पर संभालता है, अपने आप को उठाता और आसपास देखने की कोशिश करता है। हान अपने आप को देखकर बोल रहा होता है कि मेरी पट्टी हो चुकी है, ऐसा लगता है कि मैं अभी तक जिंदा बचा हूँ। चलो अच्छा है कि मैं इतनी जल्दी नरक में नहीं जाने वाला हूँ। हान इतना बोलते हुए अपने पास में रखे हुए पोशंस की बोतल को देख रहा होता है और उसको देखकर बोलता है कि शायद फ्रिया ने इनको मेरे ऊपर यूज किया होगा। इतना देखते हुए हान आसपास में नोटिस करता है कि वहाँ पर उसके और फ्रियासिस के आर्मर भी रखे होते हैं। उन आर्मर को देखते हुए हान बोलता है कि आखिर फ्रियासिस कहाँ पर है। इतना बोलते हुए हान अपने आप को संभालता और खड़ा होते हुए बाहर की तरफ को जाने लगता है। हान अपने आप से बोलता है कि मैंने एक्सीड को कुछ ज्यादा समय तक यूज कर दिया, इस वजह से मेरी बॉडी को ज्यादा लंबे समय तक आराम करने की जरूरत पड़ी। ऐसा लगता है कि मुझे और भी लंबे समय तक नॉर्मल बन के रहना होगा। हान इतना बोलते बोलते केव से बाहर निकल चुका होता और फिर तभी हम बाहर की तरफ को काफी ज्यादा प्यारा नजारा देख रहे होते हैं। बाहर की तरफ एक जंगल के अंदर एक प्यारे से झरने को देख रहे होते हैं। वो झरना दिखने में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा प्यारी चीज हमारी फ्रियासिस होती है जो कि वहीं पर बैठे बैठे उस झरने को ही देख रही होती है। तो अब हमारा हान वहाँ पर फ्रियासिस के बिल्कुल पीछे की तरफ कोई पहुंच चुका होता है और शायद हमारी फ्रियासिस को भी हान के वहाँ पर आने का पता चल जाता है। इसी वजह से वो बताती कि हमारी जो एक्सपेडिशन स्क्वाड थी, फ्रियासिस अपनी बात खत्म कर ही पाती कि तब तक हमारा हान बोलता है कि शायद वो सभी के सभी लोग मर चुके होंगे। हान की इस बात को सुनकर फ्रिया शांत हो जाती है और अब वो थोड़ी देर बाद बोलती है आखिर अब हम कहाँ पर है और आखिर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। हान बोलता है ऐसा लगता है कि अभी भी हम किसी उड़ते हुए आइलैंड के ऊपर ही है, क्योंकि जिस हिसाब से हम नीचे की तरफ को गिर रहे थे, अगर हम सीधा नीचे पहुंच जाते तो फिर हम पक्का मारे जाते। हान इतना बोलने के बाद में याद कर रहा होता है कि जिस वक्त वो फ्रिया को लेकर नीचे गिर रहा था तब फ्रिया ने तो अपनी आंखें बंद कर रखी थी कि हान ने उसको कसकर पकड़ा हुआ था और हमारी फ्रिया भी उसके सीने से अपना मुंह टच कर रखी थी। लेकिन उस वक्त हमारा हान पूरे होश में था और आसपास की हर एक चीज को नोटिस कर रहा था। वो देख रहा था कि जब वो नीचे गिर रहे थे तब उसको जमीन भी दिखाई दे रही थी और जमीन काफी ज्यादा दूर थी और वहाँ पर वो सीधा जाता तो मारा जाता। इसी वजह से बीच रास्ते में उसे एक उड़ते हुए आइलैंड के ऊपर एक छोटी सी केव दिखाई दी थी। उसी केव को देखने के साथ में हान वहाँ पर अपने साथ में गिरती हुई चट्टानों का सहारा लेते हुए सीधा उस केव की तरफ को चला गया था। शायद इसी वजह से हमारा हान और फ्रिया इस केव के अंदर पहुंचे। तो इन्हीं सब चीजों को याद करते हुए हमारा हान ये सारी चीजें वहाँ पर हमारी फ्रियासिस को भी बताता है कि हम काफी ज्यादा लकी थे कि हमें नीचे गिरते हुए एक छोटी सी गुफा तक मिल गई। ये लकी वाली बात को सुनकर हमारी फ्रिया तो काफी अजीब सा फेस बनाती है और बोलते कि हम लकी हैं। हाँ, सच में हम काफी ज्यादा लकी हैं। फ्रिया की बातों को इग्नोर करते हुए हान यहाँ पर मिशन के स्टेटस को देखता है। वो नोटिस कर पा रहा होता है कि उसने 42 फ्लोर को क्लियर कर दिया और अब वो 43rd फ्लोर के अंदर आ चुका है और ये मिशन इसी तरीके से चलने वाला है जब तक कि हान यहाँ पर 45 मिशन को भी क्लियर नहीं कर देता है। हान बोलता है कि सच में हमारी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ पर 3 बड़े बड़े बॉस मोस्टर आ चुके हैं और इनके अलावा वहाँ पर एक वो बड़ा सा अंडा भी जिसके अंदर एक ऐसा मोस्टर है जो कि लेवल 80 पर होना चाहिए था, पर वो भी साला यहाँ पर आ चुका है। आखिर हम उसको कैसे हराएंगे। हान बोलता है चलो ये सब छोड़ो, अभी मुझे बस इस मिशन के बारे में सोचना चाहिए। हान इतना बोलते हुए याद करता है कि जो पर्सी ने लिडेल थी उसने बोला था कि हम सभी को ट्रांसेंड कर देंगे और हम सभी को इस खतरनाक से दर्द से छुटकारा दिला देंगे। सब कुछ याद करते हुए हान बोल रहा था कि आखिर उसकी इस बात का क्या मतलब था, आखिर वो यहाँ पर क्या करने वाली है, आखिर वो इन सभी को आजाद कैसे करेगी। इन सभी चीजों के बारे में सोचने के बाद में अब हमारा हान हमारी एडिस को आवाज लगाता है। हान सोच रहा होता है कि शायद वो अभी भी टाउना में बात कर सकता है, इसी वजह से वो एडिस, जेना और साथ में केटी उस सभी को आवाज लगाने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा होता। इसी वजह से अब हमारा हान हमारी यूरनेट को भी आवाज लगाता है, पर दूसरी तरफ से यूरनेट भी उसको नहीं सुन पा रही होती। इसके बाद में हान ट्राई करता है कि शायद इजेले उसे सुन सकती है, पर इजेले भी हान को नहीं सुन पा रही होती। इतना कुछ करने के बाद में हान समझ चुका होता है कि अब वो यहाँ पर किसी से भी बात नहीं कर सकता है और इसके अलावा सबसे जरूरी बात, हान लॉबी के अंदर से किसी को भी इस मिशन के ऊपर समन नहीं कर सकता है। अब हान बोलता है कि चलो ये सब छोड़ो, मुझे इस मिशन पर ध्यान देना चाहिए, मुझे ये जो मिशन है इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर उस फाइनल की को कलेक्ट करना होगा, पर ये सब कुछ मुझे इस एग के हैच होने से पहले करना होगा, क्योंकि अगर ये एग गलती से भी हैच हो जाता है तो फिर ऐसा समझ लो कि मेरे यहाँ पर जिंदा बचने का कोई भी चांस नहीं है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि उस फाइनल की को ढूंढने के लिए मुझे यहाँ पर 3
बड़े बड़े दुश्मन से फाइट करनी होगी। सबसे पहले तो वो पर्सी ने लिडेल, जो कि पता नहीं कितनी पागल मैजिशियन है, और उसके अलावा यहाँ पर सबसे खतरनाक पावरफुल बंदा थेरियन किंग भी आ चुका है। इसकी पावर सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा प्यारी खूबसूरत सी, मेरा मतलब है कि बहुत ही बेकार सी बॉस मॉन्स्टर आ चुकी है। इसके पास में शायद 5 या 6 खतरनाक पावर है, पर अभी तक उसने बस 1 या 2 पावर को यूज किया है। इन सभी चीजों को याद करते हुए हान का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो बोलता है कि अगर हमारे पास में थोड़े से सोल्जर जिंदा होते तो शायद यहाँ पर थोड़े से चांस बन सकते थे, पर अब यहाँ पर कोई भी सोल्जर जिंदा नहीं बचा है। ऐसा लगता है कि अब तो यहाँ पर इस मिशन को क्लियर करने का मेरे पास में पूरी तरीके से 0% चांस है। मुझे लगता है कि ये मिशन पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। अब बस मेरे पास में एक आखिरी उम्मीद ये बची है कि मेरे मास्टर गेम को ऑन कर दें। अगर वो गेम के अंदर आकर इस मिशन को देखेंगे तो वो पहचान जाएंगे कि ये पूरी तरीके से बग मिशन है। फिर वो इसके बारे में मोबियस को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अब इतना कुछ सोचने के बाद हान फिर से फिरियासिस के पास में आता है। फिरियासिस बोलती कि हान अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे सभी लोग मारे जा चुके हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि हम फिर भी उस फाइनल की को ढूंढ पाएंगे। हान उसे बोलता है कि यार ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम कोशिश तो जरूर करेंगे। हान की इस बात को सुनकर फिरियासिस बोलती कि हान मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे बिल्कुल भी काम नहीं आ पा रही हूँ। हान उसे बोलता है कि तुम्हें फालतू बातें बंद करो, क्योंकि अभी तक मिशन खत्म नहीं हुआ है, क्या पता मुझे कब तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। हान वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है कि हमें जो कुछ हो सके वो सब कुछ करना होगा। हान इतना बोलते हुए जा ही रहा होता है कि तभी फिरियासिस बोलती कि हान तुम कहाँ जा रहे हो। हान उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी सोड लेकर कुछ खाना इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूँ। इतना बोलकर हान फिरियासिस की सोड को ले लेता और बोल रहा होता है कि रात को यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड हो जाएगी, तो इस वजह से आते हुए मुझे थोड़ी सी वुड भी इकट्ठा कर लेनी चाहिए। इतना बोलते हुए हान उस सोड को देखकर बोलता है कि यार उस कमीने थेरियन किंग की वजह से मैं अपनी बाइफ्रोस्ट की जो कॉपी थी उसको खो चुका हूँ। देखो हान की वो जो सोड थी बाइफ्रोस्ट की कॉपी थी, क्योंकि हान की जो असली बाइफ्रोस्ट है उसको तो हमारे एरन ने तोड़ दिया था, पर उसको हमारी यूर ने जल्दी रिकवर कर देगी। तो चलो ये सब छोड़ो, हम देखते कि हान वहाँ पर उस केव के अंदर से जंप करते सीधा बाहर की तरफ को निकल चुका होता है। हमारा हान केव से उछलते उछलते ऊपर की तरफ के जंगल में पहुंच चुका होता है, और ऐसा लगता है कि इसी जंगल के अंदर अब हान यहाँ पर खतरनाक तरीके से शिकार करने वाला है। तो यहाँ पर हमारे हान के शिकार वाला सीन तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन हमें सीधा वो सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर हान लकड़ियां इकट्ठा करके अपने केव में आग को जला रहा होता है। और इसके अलावा हमें दिखाया था कि हान को वहाँ पर कुछ खरगोश, कुछ गिलहरी और कुछ चिड़िया मिली थी, वो उन्हीं सभी को लेकर वहाँ पर आ चुका था, और अब वो उन सभी को अपने खाने के लिए तैयार करने वाला होता है। लेकिन तभी हमारी फ्रिया बोलती कि हान मैं इस चीज में तुम्हारी मदद कर दूंगी, मैं तुमको इस तरीके से अकेले सारा काम नहीं करने दे सकती, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा काम तो तुम मुझे करने दो। सुनकर हान उससे बोलता है कि क्या तुम सच में ही कर सकती हो। फ्रियासिस बोलती कि मैं काफी लंबे समय से बस बाहर ही रहती आ रही हूँ प्रिंसेस ऊपर, फिर भी मैं काफी लंबे समय से बस जंगलों में रह रही हूँ, तो इस वजह से मैं सारी चीजें सीख चुकी हूँ। सुनकर हान वहाँ पर पड़ी हुई चिड़िया को उठाता और बोलता है कि ठीक है फिर मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इतना बोलते हुए जैसे ही चिड़िया को उठाता है तभी वो चिड़िया हिलने लग जाती है। उसको हिलता हुआ देखकर हान बोलता है कि क्या बकवास है, मैंने तो इसको बेहोश कर दिया था। कि इतना बोलते बोलते वो चिड़िया काफी अजीब तरीके से वहाँ पर अकड़ने लग जाती है, और उसके अंदर से शायद कुछ अजीब सी एनर्जी भी निकल रही होती है। ये चीज वहाँ पर हान ने नोटिस नहीं करी होती, इसी वजह से वहाँ पर उस चिड़िया को नीचे लेटा देता है और अपने एक छोटे से डेगर को लेकर बोलता है कि चलो ठीक है फिर मुझे एक बार में इसकी गर्दन अलग कर देनी चाहिए। हान इतना बोलते हुए चिड़िया की गर्दन काटने वाला होता है कि तभी उस चिड़िया जोर जोर से चीखने लग जाती है और बोलती कि जरा रुको, मुझे यहाँ पर मत मारो। उसकी इस आवाज को सुनकर हान भी चौंक जाता है और बोलता कि क्या बकवास है। तभी वो चिड़िया बोलती कि मुझे मत मारो, ये मैं हूँ, मुझे पहचानो। हान बोलता है कि ये मैं हूँ, इसका क्या मतलब है, आखिर तू है कौन। चिड़िया बोलती कि मैं सिरोज हूँ, मैं हजारों लाखों साल पहले का सबसे खतरनाक डोमिनेटर हूँ, तुम अभी भी मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। सुनकर हमारा काफी ज्यादा चौंक जाता है, उसके नाम को काफी ज्यादा गौर से सुनता है। फिर तभी अगले सीन में अपने डेगर से उसकी टांगों को काटने लग जाता और बोलता है कि यार तुम्हारा नाम मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। हाँ नहीं, आखिर तुम कौन हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। सुनकर वो चिड़िया चिल्ला रही होती कि अरे मैं ओवरलोड हूँ, मुझे पहचानो। कितना चिल्लाने के साथ ही अचानक से फ्रियासिस बोलती कि हान क्या हुआ, आखिर कोई दिक्कत है क्या। बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हान के इतना बोलने के साथ यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। अब हमें यहाँ पर केव के बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है। केव के बिल्कुल बाहर की तरफ को हम यहाँ पर हान और साथ में ओवरलोड को देख रहे होते हैं। लोड बोलता है कि तुम ये क्या हरकत कर रहे थे, तुम मुझे पहचानने से मना क्यों कर रहे थे। उसकी इस बात को सुनते हान उसके माथे पर उंगली मारता और बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम सीधा सीधा अपना नाम बता सकते थे, तुम तो यहाँ पर अपनी बड़ाई करने लगे, तुम अपने टाइटल और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से नाम बताने लग गए। ये सुनकर ओवरलोड बोलता है कि सच में यार इंसान तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। उसे बोलता है कि हाँ चलो चलो ये सब ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे, कि मुझे जितना याद है मैंने तो तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया है। ये सुनकर ओवरलोड बोलता है कि क्या तुमने मुझे इतना कम समझ रखा है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कहीं पर भी ऐसे नहीं जा सकता, तुम्हें क्या लगता है कि ये लेवल्स मुझे रोक सकते हैं। उसे बोलता है कि यार फालतू की बकवास बंद करो, जल्दी से बता कि तू यहाँ पर कैसे पहुंचा। तो अब तभी ओवरलोड बोलता है कि देखो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर जा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उस ओवरलोड की इस बात को सुनते हान का फिर से दिमाग खराब हो जाता है। अब तो वो अपने दांतों को दबाने लगता है और बोलता है कि कमीने क्या तू सीधा सीधा बात करना नहीं जानता है। तभी ओवरलोड बोलता है कि देखो हान
हान मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रहे हो, पर तुम्हें अपने मन को शांत रखना चाहिए। और हाँ, इसके अलावा हान तुम ये तो जानते होगे कि हमारा जो वर्ल्ड है और इसके अलावा ये जो टावर है इसके बीच में एक बड़ी सी दीवार पड़ती है जिसको कि कोई भी पार नहीं कर सकता। और इसके अलावा यहाँ पर वो जो मोबियस नाम का डायमेंशन है वो एक बहुत ही ज्यादा हायर डायमेंशन है। तो मोबियस और हमारी टाउन के बिल्कुल बीच में हमारा टावर पड़ता है। इसी वजह से टावर के जो अंदर है उसका टाइम फ्लो काफी ज्यादा बदलता रहता है। पर अभी कुछ समय के लिए अचानक से वो जो टाइम का डिफरेंस है वो अचानक से लगभग बराबर हो गया। सुनकर हान बोलता है कि इसका मतलब है कि तुम उसको फिजिकल फील कर पा रहे थे। ओवरलॉर्ड बोलता है कि हाँ तुम इसको एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो। उनसे बोलता है कि पर क्या यहाँ पर सच में पूरे टावर का जो टाइम है वो अचानक से लगभग बराबर हो जाए, साथ में हमारे टाउनिया का भी टाइम बराबर हो जाए। सुनकर ओवरलॉर्ड बोलता है कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ओवरलॉर्ड बताता है कि देखो जिस तरीके से तुम सभी हीरोज हो तुम यहाँ पर मिशन से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। उसी वजह से जो यहाँ पर मोस्टर्स होते हैं वो अपने लेवल से पीछा छुड़ाकर किसी दूसरे लेवल में नहीं जा सकते। इस तरीके से इस पूरे के पूरे टावर को बिल्ड किया गया था। हान बोलता है कि इसी तरीके से बिल्ड किया गया था पर आखिर ऐसा तो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है। सुनकर ओवरलॉर्ड हान के कंधे के पास में आता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें सब कुछ ठीक से समझाना होगा। ओवरलॉर्ड बोलता है कि हान जरा सोचो कि तुम्हारी टाउनिया की डिफिकल्टी इतनी ज्यादा हायर क्यों है, आखिर तुम्हारी टाउनिया के हर एक मिशन में अलग अलग बग क्यों होते रहते हैं, और आखिर तुम्हारी टाउनिया के जो बॉस मोस्टर है वो अलग अलग लेवल पर कैसे जा सकते हैं। अगर तुम इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो फिर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। सुनने के साथ ही हान उससे बोलता कि पर तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इन सब चीजों के बारे में कैसे जानते हो। ओवरलॉर्ड बोलता कि मैं ये सब कुछ इस वजह से जानता हूँ क्योंकि एक समय पर मेरी भी यही हालत थी, मतलब कि एक समय पर मैं भी एक मॉन्स्टर हुआ करता था। तो अब हमारा ओवरलॉर्ड बताता कि ये जो टावर है इसकी बहुत ही ज्यादा गहराइयों में एक जेल बनी हुई है। इसी जेल के अंदर सभी मॉन्स्टर को भी रखा जाता है, सभी मॉन्स्टर को वहीं पर कैद करके रखा जाता है और जब उनकी जरूरत पड़ती तब उनको वहाँ पर बाहर की तरफ को बुलाया जाता है। इसके अलावा उनके मर जाने के बाद में वहाँ पर उनको फिर से रिक्रिएट भी किया जा सकता है। इसके अलावा वहाँ पर उस जगह पर मॉन्स्टर को अलग अलग तरीके से फ्लोर्स में डिवाइड भी कर रखा है, पर जो हायर लेवल का मॉन्स्टर होता है वो नीचे की फ्लोर्स के ऊपर नहीं जा सकता है। इस वजह से उनको अपने अपने फ्लोर के अंदर एक कैदी की तरह बनकर रहना पड़ता है। ये जो सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई है ये मोबियस के हर एक अकाउंट के अंदर लागू होती है। तो अब इन सभी बातों को सुनने के बाद हान मन में बोलता है कि पिक मी अप का एक बेसिक सा रूल है, मॉन्स्टर होते हैं वो हीरोज को ऑफर किए जाता है जिनको मारने के बाद में हीरो ताकतवर बनते हैं। इसके अलावा जो मॉन्स्टर होते हैं वो एक ही जगह पर बंद रहते हैं, वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। इसके अलावा जो नॉर्मल मॉन्स्टर होते हैं उनको तुम कितनी भी बार मार दो वो बार बार जिंदा होकर आ सकते हैं। यहाँ पर जो बड़े मॉन्स्टर होते हैं जिनका की कुछ नाम भी होता है, उस तरीके के मॉन्स्टर मरने के बाद में वापस नहीं आते हैं, वो एक तरीके के एडवेंट डंजन के अंदर तुम्हें वापस मिल सकते हैं, और मेन मिशन के अंदर वो मॉन्स्टर कभी भी वापस नहीं आते। इसी वजह से पिक मी अप के अंदर अधिकतर हीरोज यहाँ पर मेन मिशन के अलावा यहाँ पर जो बाकी के रेड्स मिशन होते हैं उन्हीं को करते रहते हैं कि वही चीज करने के लिए उन्हें अलाउ किया जाता है और उसी की मदद से वो सभी हीरोज ताकतवर भी बनते हैं। सभी रूल्स को याद करते हुए हान बोलता कि पिक मी अप के ये रूल्स काफी ज्यादा सख्त है, पर फिर भी यहाँ पर एक अजीब बात है कि ये सारे रूल्स हमारे टाउनिया के अंदर अप्लाई नहीं हो रहे हैं। फिर ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है, इतना कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी ओवरलॉर्ड बोलता है कि तुम्हारा टाउनिया पूरी तरीके से टूट चुका है, मतलब कि टाउनिया का अकाउंट पूरी तरीके से ब्रोकन है। ये चीज सुनकर हान ओवरलॉर्ड की तरफ को देखता है। तभी ओवरलॉर्ड बोलता है कि हान मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। हान उसे बोलता है कि अब मेरे पास में इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारी स्टोरी सुनूं। ओवरलॉर्ड काफी ज्यादा हैंडसम सा फेस बनाते हुए बोलता है कि तुम्हें मेरी स्टोरी सुननी पड़ेगी क्योंकि तुम अपने जिन भी सवालों का जवाब चाहते हो वो मेरी इस स्टोरी के अंदर छुपा हुआ है। अब यहाँ पर हमारी छोटी सी चिड़िया हमें कहानी सुनाने वाली है, लेकिन इस कहानी को सुनने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा कि अभी के लिए तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका है। इस एपिसोड को खत्म करने से पहले मैं आप सभी को इस वीडियो के ऊपर कम से कम 500 लाइक का गोल देना चाहता हूँ। देखो मैं वादा करता हूँ कि जैसे ये लाइक कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल उसके अगले दिन यहाँ पर मैं आपको वीडियो ला कर दे दूंगा। और हाँ, इसके अलावा जो टॉम रेडर है यार उसकी हालत तो खराब चल रही है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उसको ड्रॉप करना पड़ेगा और उसकी जगह मैं कोई एक अच्छी सी सीरीज लेकर आ जाऊंगा। चलो ठीक है, फिर अब वीडियो को यहीं पर खत्म करते, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।